गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, साथ ही साथ आप लोगों का अध्ययन भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए, अब तक हम सेंटेंस, टेंस, एक्टिव पैसिव तीन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट यानी किसी वक्ता द्वारा, स्पीकर की द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कहने को अंग्रेजी में डायरेक्ट बोलते हैं, और उसकी बात को अपने शब्दों में कहने की कला को इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा नोट कर लेते हैं हम यहाँ से कि किसी वक्ता यानी स्पीकर की कही हुई बात को अंग्रेजी में मैं दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? नंबर 1 होता है डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो इसको प्रत्यक्ष कथन। और नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको अप्रत्यक्ष कथन। इन दो प्रकार से अंग्रेजी में नरेशन को वर्णित कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले कि आपका डायरेक्ट क्या होता है, यानी पहले की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में कहने की कला को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हम यहाँ बोलते हैं ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he says comma inverted comma, he is my friend, full stop inverted comma। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज़ और यहाँ बता दें कि डायरेक्ट स्पीच के आपके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस रहेगा, उसके दो भाग होंगे। एक भाग होगा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा, और दूसरा भाग होगा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इस अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, या रिपोर्टेड पार्ट, एक ही बात है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, बेसिकली क्या होता है कि लिख देते हैं यहाँ पे रूल थोड़े
डायरेक्ट को, कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में कॉमा तथा, अंग्रेजी में लिख दीजिए कॉमा तथा, कॉमा ये क्या, इन्वर्टेड कॉमास, ये होगा आपका का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपका इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर होता है उसको पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर, पहला अक्षर सदैव कैपिटल या बड़े अक्षर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच होगा, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारी बातें रहेंगी डायरेक्ट स्पीच की, यानी डायरेक्ट स्पीच को इस तरह से हम पहचानेंगे। बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो यहाँ से देख लीजिए इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन, यहीं से आप नोट कर लीजिएगा, यहीं से लिखते हैं। तो किसी वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बातों के सार को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे इसी वाक्य को ले लीजिएगा, जैसे ही सेज दैट, और यहाँ से ही इज माई फ्रेंड, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या देखेंगे, क्या परिवर्तन करना पड़ता है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच होगा, चलिए यहाँ से बता दे रहे हैं और वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा करना चाहो तो। जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कोई कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। भिन्न भिन्न सेंटेंस होंगे, असर्टिव में अलग होगा, इंटरोगेटिव में अलग, इम्परेटिव में अलग। इस तरह से आप सब्जेक्ट के उसके टेंस के अकॉर्डिंग, जिस टेंस का हो उसमें नियम आगे आपको चेंजमेंट करना बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इनकी जो कंजक्शंस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाले, वो बदलते रहते हैं। तो बेसिकली हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा, उसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं हुआ होगा। साथ ही जो उसको डायरेक्ट में आपका यहाँ पे जो पहला लेटर कैपिटल बनता है तो वो इसका यहाँ पे स्मॉल लेटर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ आपको इनडायरेक्ट स्पीच में
ध्यान रखनी है। तो ये हुए आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्या होते हैं, किस तरह से उनको पहचानते हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके चेंजमेंट के साथ, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।